जो हाथों की लकीरों में लिखा ही नहीं है, उससे किस्मत मिलाती ही क्यों है? उसी से इश्क होना तकदीर में क्यों लिखा होता है? तुमने मेरी हर मोहब्बत को देखा है, मेरे साथ जिया है। अशद से शादी के बाद समझ पाई हूँ कि मुझे इतने लोगों से मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए थी। दरअसल मुझे कभी मोहब्बत होती नहीं। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं किसी से टूटकर मोहब्बत करूं। मैं अपनी माँ की तरह बेपनाह मोहब्बत करना चाहती थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितनी शिद्दत से उसे निभाए। मैं तो अकेले ही दोनों के हिस्से का प्यार कर लेती। पर पता नहीं क्यों किसी से इस कदर प्यार हो ही नहीं पाया। जो अच्छा लगता था या जिसे मैं बेहद पसंद थी, हर ऐसे शख्स को मैंने प्यार में कई मौके दिए, खुद को भी औरों को भी। इतने अरमान से दिल लगाकर हर बार मोहब्बत की, लेकिन कहीं कुछ था जो अधूरा था। मुझे प्यार अपनी रूह तक क्यों नहीं महसूस होता? शायद कुछ कमी है मुझ में। नानी अम्मी कहती थी कि मैं दुनिया से अलग हूं। क्यों नहीं समझाया उन्होंने कि मैं अलग क्यों हूं? क्यों नहीं बताया कि मुझे मर्दों से प्यार करने के लिए खुद से इतना लड़ना पड़ेगा? इतनी घुटन में इतनी शिद्दत से प्यार निभाने की कोशिश है। काश मैं खुद को समझा पाती कि जैसा प्यार मुझे अपने मिस्टर से है, वैसा मुझे अपने शोहर से क्यों नहीं है। काश मैं इस पिंजरे को तोड़ पाती। काश कोई समझाता इस जाहिल दुनिया को कि जेंडर इतना सीमित नहीं है। काश ये सब पहले सही। इसके आगे का पन्ना फटा हुआ था। अशद ने कितनी बार पहले भी ये पढ़ा था, लेकिन आज वो इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। या अल्लाह, अपनी मिस्टर, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। वो हड़बड़ा गया। वो फोन को तेजी से स्क्रॉल करने लगा। अपनी सच्चाई को जाहिर करती सुंबुल की ईमेल के ड्राफ्ट में गजब का विरोधाभास था। एक पल वो श्रुति से नाराज लगती, तो अगले ही पल वो उससे अपनी जिंदगी के सुख दुख बांट रही होती। कहीं उसी पर इल्जाम लगाती, तो कहीं उससे अपने किए की माफी मांगती। कहीं पाखी को अपने अंदर के बवंडर का जिम्मेदार ठहराती, तो कहीं उसकी जिंदगी आज भी उसके साथ बिताए पलों पर ठहरी लगती। उसे अशद के साथ अपने रिश्ते का गुमान भी था और अफसोस भी। कहीं उसे धोखा देने का दुख झलकता, तो कहीं उसके लिए अपने रिश्ते की बलि चढ़ाने का गुबार उमड़ता। पाखी के लिए अपने प्यार को ना अपना पाने का पछतावा था। दुनिया के सामने नाटक करते रहने की मजबूरी के पीछे का डर था। आयुष और बिट्टी के साथ की हुई ज्यादतियों के लिए कुछ लंबे माफीनामे भी थे। अशद ने गुस्से में डायरी दीवार पर दे मारी। उसकी आंखें भर गई थी। उससे कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। वो समझ गया था कि सुंबुल का कोई मिस्टर डैश था ही नहीं। उसकी मिस्टर डैश थी, यानी वो श्रुति से ही प्यार करती थी। उसकी पत्नी एक लड़की से प्यार करती थी। अशद चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अपने पुरुष होने के दंभ में जिस औरत के जिस्म और जिंदगी को उसने कैद कर रखा था, उस औरत के एक सच ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। असद कॉलेज से ही जानता था कि सुंबुल दिल फेक है, लेकिन आज वो समझा कि सुंबुल अपनी सच्चाई को ना तो अपना सकी, ना ही समझौता करके खुश रह पाई। दुनिया की नज़र में वो हमेशा किसी न किसी लड़के के प्यार में बंधी रही। उसे अक्सर प्यार हो जाता था,
और उस प्यार को वो छुपाती नहीं थी। वो तो सामने से बढ़कर इजहार और तारीफ करने वाली लड़की थी। उसे शौक चंचल सी लड़की इसलिए तो पसंद थी। अशद के जहन में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो चाहता था कि वो अपनी पढ़ी हुई किसी भी बात पर यकीन न करे। साथ ही वो ये भी जानता था कि सच अब बदल नहीं सकता। उसकी बीवी अपनी सहेली से प्यार करती थी। श्रुति को सोहर और शोहरत दोनों मन मुताबिक मिले थे और वो अपनी जिंदगी में खुश थी। वो फेमस थी, इसलिए इंटरनेट पर सुंबुल उसे तरह तरह से परेशान करती थी। नई नई आईडी बनाकर गंदे ईमेल्स भेजती थी। उसे सोशल मीडिया पर बेइज्जत करती और स्टॉक करती। उसने कभी भी आयुष को परेशान नहीं किया। उसे श्रुति से नफरत नहीं थी, बस उससे बहुत शिकायत थी। पिछले कुछ सालों से अशद ने सुंबुल को फोन और इंटरनेट से भी दूर कर दिया था। जिस सुंबुल ने अपनी सच्चाई छुपाई थी, असद से शादी नहीं निभाई, श्रुति जैसे दोस्त को भी घाव देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तब भी उसके पिता उसकी फिक्र में खाक हुए जा रहे थे। और श्रुति लिखा, वो तो खुद ही सुंबुल को देखकर सदमे में थी। वो चाहता था कि सुंबुल की डायरी श्रुति को दे दे, लेकिन ऐसा करने से तो दुनिया को उसकी बीवी की सच्चाई का पता चल जाता। उसके अंदर गुस्सा था और पछतावा भी। आज उसे सुंबुल के लिए अफसोस भी था। कितना घुटन भरा रहा होगा सुंबुल का ये सफर। जिसे प्यार करती थी उसे ठीक से बता नहीं पाई। काश वो वक्त रहते अपने दिल की बात बता पाती। जेंडर और सेक्सुअलिटी का भेद वो साफ समझ और कह पाती तो शायद सुंबुल के साथ साथ मेरी भी जिंदगी बेहतर होती। अशद समझ गया था कि सुंबुल की घुटन की वजह उसकी चुप्पी थी। अब वक्त आ गया था जब उसे उसके दर्द से आज़ाद कर दिया जाता। उसने कितने सालों तक अकेले ही अपने रिश्ते को पकड़े रखा था, जबकि सुंबुल का मन कब का इस रिश्ते से आज़ाद था। अब वो उसे और पकड़े रहना नहीं चाहता। अशद ने अपने आंसू पोंछे और डॉक्टर को फोन करके वेंटिलेटर बंद करने की परमिशन दे दी। कई बार हम अपने आसपास हो रही घटनाओं को तुरंत समझ नहीं पाते। बहुत करीब से देखने पर सब कुछ धुंधला दिख सकता है। कई बार साफ देखने के लिए दूरी और नजरिया दोनों बदलना पड़ता है। आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना जी द्वारा लिखी किताब दरकते दायरे उपन्यास का एक छोटा सा हिस्सा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।